वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका के 4 बड़े विमान गिरा दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके पायलट को भी अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात करें ईरान और अमेरिका की, क्या कुछ हुआ है? देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग गया। 4 विमान पिछले 24 घंटे में ईरान ने धराशायी कर दिया और अब तक इसकी संख्या टोटल जो विमान गिरे हैं अमेरिका के, वो संख्या बढ़ के हो गई है 22। डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत उनको शौक था कि कितने विमान गिरे, कभी 9, कभी 10, कभी 6, कभी 5 बताते थे। आज अपने अमेरिकन विमानों की गिनती वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों के ऊपर वो एक तरीके से तमाचा है। लेकिन बड़ी खबर आपने जो दी है उस पर भी मैं आऊँगा कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। ईरान ने कहा है कि मुनीर धोखेबाज है, ये धोखा दे सकता था, इसलिए हम पाकिस्तान के द्वारा शुरू किए गए किसी भी वार्ता में हम शामिल नहीं होंगे। इसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि जो युद्ध स्थल से जो बड़ी खबर आई है, 4 विमान गिराए गए और ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 2 पायलट्स को अपने कब्जे में कर रखा है। मतलब जिस तरीके से अभिनंदन वहां पाकिस्तान में वो चले गए थे, 24 घंटे में भारत ने पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाने में हम सफल हुए। अब अमेरिका क्या करेगा? वहां की सरकार ने जैसे ही वो क्रैश होता है, उस विमान को मार गिराया जाता है, पायलट इजेक्ट करता है। ईरान की तरफ से ये कहा गया अपने लोगों से कि कोई भी उस अमेरिकी पायलट्स के ऊपर हमला ना करे, सुरक्षित उसको पकड़ के लाया जाए। कई सारी कहानियां हैं, उन कहानियों पे हम जाएंगे। लेकिन इस घटना से क्या मालूम चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि हमने सारे इनके एयरफोर्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, इसके नेवी को हमने नास्तो नाबूद कर दिया, तमाम एयर डिफेंस वो खत्म हो गए और 5th जनरेशन विमान है F-15 जिसको मार गिराया ईरान ने। मतलब ये जो आप दावा कर रहे थे कि पूरी तरीके से ईरानियन एयर स्पेस पे आपका कब्जा है, वो कब्जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो, देखिए इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी 5th जनरेशन के विमान को आप जो है नीचे से कोई लॉन्चर लगा ले, वो फिल्म की तरह नहीं होता कि आप जो है किसी को भी निशाना लगा करके रॉकेट मारे और वो लग जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और भी 5th जनरेशन विमानों को मारने के लिए, चाहे वो आपने F-35 को मारा, आप F-15 को मार रहे हो, आपने उनके फ्यूल टैंकर्स को जो रिफ्यूलिंग करता है उस विमान को मार रहे हो, वो मारने के लिए आपके पास अलग किस्म के एयर डिफेंस की आवश्यकता है। तो ये जो कल तक ये बताया जा रहा था कि पूरे के पूरे एयर स्पेस पे अमेरिका और इजराइल का कब्जा है और F-15 मार गिराया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आइदर चाइना और रूस, इन दोनों देशों से कहीं ना कहीं उनको एयर डिफेंस के लिए मदद मिल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम उसको दिया गया है। ये एक बड़ी बात दुनिया भर में जितने भी जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस करते हैं, युद्ध के बारे में एनालाइज करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये तो F-35 भी आपने गिरा दिया, F-15 भी आपने गिरा दिया। इसका मतलब ये है कि आप ईरान को कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है। तो इस वॉर का आज पूरा चरित्र जो है वो बदल गया है। 4 विमान 24 घंटे में गिरा देना ये कोई मजाक बात नहीं है। जब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने आपके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, अब आपके ऊपर जो एयर स्पेस है उस पे अमेरिका का कब्जा है, तो ये बड़ी बात है।
सर ईरान ने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए लेकिन अभी तक अमेरिका की ओर से कुछ नहीं कहा गया। नहीं, अमेरिका की तरफ से आया है बयान। अमेरिका ने ये कहा है कि हाँ हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं। अब सुनिए कहानी। अब वो कूद गए, भाई विमान गिरा, पायलट इजेक्ट हो गए। अब वो पायलट कहाँ है ये मालूम नहीं। ईरान कह रहा है कि हमारे पास है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं हमने रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा, तो 2 हेलीकॉप्टर को भी भेजा। और जब 2 हेलीकॉप्टर वो गया तो उसकी भी तस्वीरें आ गई, उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी हमला हो गया जहां वो खोजने के लिए गया। होता क्या है कि ये एक ड्रिल है कि ऐसी स्थिति में जब कोई पायलट गिर जाता है तो बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, बहुत सारे जीपीएस सिस्टम होते हैं जो बिना कम्युनिकेट किए हुए भी पायलट कहाँ है वो मालूम चल जाता है और उसके लिए रेस्क्यू मिशन भेजा जाता है। तो 2 हेलीकॉप्टर्स गए ईरान के अंदर रेस्क्यू मिशन के ऊपर। मालूम चल रहा है कि उसके ऊपर भी हमला हुआ, अटैक हुआ, लेकिन इस बात का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो दोनों हेलीकॉप्टर मार गिराए गए या बच गए या फिर वो रेस्क्यू मिशन को बीच में छोड़ करके भाग गए। लेकिन ये बात तो सही है कि रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा गया और उसके बाद भी अमेरिकन रेस्क्यू मिशन उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, वहाँ से उसको निकालने में कामयाब ये लोग नहीं हुए हैं। तो ईरान जो ये दावा कर रहा है कि हमारे पास उसके पायलट्स हैं, तो ये दावा डोनाल्ड ट्रंप के दावे से बिल्कुल ज़्यादा बेहतर और कन्विंसिंग लग रहा है। अब ये सारी घटनाएं हुई तो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ, ये हमारे पायलट्स उनके कब्जे में है, तो अब आगे क्या होगा, बातचीत का रास्ता निकलेगा या कुछ होगा। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ये जो पायलट और ये जो विमान गिरे हैं, इस घटना का आगे की हमारी रणनीति के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई इसमें जो है आगे कोई दुविधा नहीं आने वाली है। लेकिन इस बीच लोगों ने ये भी पूछा कि भाई ये पाकिस्तान जो बीच में मध्यस्थता कर रहा था उसका क्या हुआ, क्योंकि पत्रकार ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई आपके पायलट्स वहाँ पे हैं, आप कैसे उनको लेकर के आएंगे, उसके लिए तो बातचीत की आवश्यकता होगी। और आप बातचीत करने के लिए आपके लिए एक माध्यम जो खुला था वो पाकिस्तान के जरिए, उसका क्या। तो व्हाइट हाउस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जो पाकिस्तान ये बातचीत करने की जो उसने शुरुआत की थी वो डेड एंड पे आ गया है, मतलब वो फेल हो गया। ये खामखा ये जो मुनीर और शबाज शरीफ और इसाक डार ये जो पैतरेबाजी कर रहे थे कि हम लोग एक बार मिल चुके, अब आगे के दिनों में हम जो है और भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, युद्ध को खत्म कराने में जो है पाकिस्तान कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा या मैसेंजर की भूमिका निभाएगा। व्हाइट हाउस ने कह दिया इट हैज़ रीच्ड द डेड एंड, मतलब वो मामला जो इस्लामाबाद में शुरू हुआ इस्लामाबाद में ही खत्म हो गया है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। अब जब भी व्हाइट हाउस से कोई नई बात आती है तो ईरान की तरफ से भी बताया जाता है। तो ईरान ने 3-4 बातें आज कही। पहली चीज ये बात कहा गया कि भाई ये सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने किया, तो ये किस तरीके का सीज फायर था कि आपने 10 दिन का टाइम दिया था, तो सीज फायर का उल्लंघन आपने किया। वो आप सीज फायर कहते हो उसके बाद हमले भी कर देते हो। ये कौन सा सीज फायर है कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है आप अटैक कर रहे हो, हमारे सबसे बड़े पुल को जो है आपने नेस्तो नाबूद कर दिया। तो एक धमकी दी गई है कि आपने हमारे एक पुल को तोड़ा है और उसने 10 पुल, इस तरह के 10 ब्रिजेस जो यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत के 10 बड़े बड़े ब्रिजेस का जो है लिस्ट दे दिया है और ये कहा है कि अगले 24 घंटे में हम उसको भी ठोकेंगे। और सबसे बड़ी चीज जहां पाकिस्तान के खिलाफ जो मोर्चा खोलने की बात है वो ये कि ये कहा गया ईरान की तरफ से कि ये जो मुनीर है ये धोखेबाज व्यक्ति है। हम पाकिस्तान में जाकर के कोई बातचीत में हम लोग शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमें शक था कि जो कोई भी बातचीत करने के लिए जाता उसको वहीं बंदी बना लिया जाता। इतनी बड़ी बात आप समझिए, ये ईरान का अविश्वास
जो पाकिस्तान के प्रति कि भाई तुम्हारे से बात ही नहीं कर सकते, तुम जो हो तुम अमेरिका के लिए काम कर रहे हो और इसलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। बकायदा वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है धोखेबाज, कि धोखेबाजी कर सकता था मुनीर, इसलिए हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस बातचीत में नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप जितने भी दावे कर रहे थे कि हम जीत गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, अब अपने दो पायलट को ढूंढिए। अगर ईरान के कब्जे में है तो एक बहुत बड़ी जीत। और जिस हिसाब से पिछले 24 घंटे में जो 4 विमान गिराए गए हैं, इसका मतलब ये है कि ईरान के पास नए सिरे से एयर डिफेंस पहुंच चुका है। ये चाइना दे सकता है, अब रूस दे सकता है, लेकिन मदद ईरान को मिल रही है। ये लड़ाई अभी और आगे लंबी बढ़ेगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ ईरान ने पाकिस्तान को झटका दिया है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान धोखेबाज है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनके 4 विमान गिर गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।